नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा समर्पित है हमारे छत्तीसगढ़ में अभी कुछ दिनों पहले या लगभग साल भर पहले कहा जाए एक भर्ती परीक्षा आया था ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर। उसमें कैसे अधिकारियों ने अपने हिसाब से नियमों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है और कैसे कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि चयन प्रक्रिया में बंदर बाट हुआ है। ये आप सभी को जब वीडियो को अंत तक देखोगे तो पूरा पूरा चीज़ों को समझ जाओगे। देखिए, मेनली आज की इस वीडियो में हम सभी कवर क्या क्या करने वाले हैं तो वो आप सभी को बता देता हूँ। पहला चीज जो मैं आप सभी को बताऊंगा वो है कि अधिकारियों ने नियमों की अवहेलना कर अपने हिसाब से पद में किया छेड़छाड़। ये जो भी चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ विथ डॉक्यूमेंट्स प्रूव करके आप सभी को दिखाऊंगा। और इसके लिए हमारे हाई कोर्ट जो बिलासपुर हाई कोर्ट है उसमें भी केस लगाया जा चुका है। ठीक है। दूसरा चीज, REA-OI जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती में एक बार फिर से फर्जी दिव्यांगों का सिलेक्शन किया गया है। ऐसा मैं एक बार फिर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। उसका भी विथ डॉक्यूमेंट्स आप सभी को हर चीज़ों को बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आप सभी सारी चीज़ों को समझ सकें। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो अधिकारी है वो अपने हिसाब से नियम बना रहे हैं। ठीक है। जिसके कारण से भर्ती प्रक्रिया कहीं ना कहीं लटक रही है। अब देखिए, जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा अच्छे से। जैसे कि ये जो फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन जारी हुआ था ना वो इधर है, और ये जो इस साइड जो आप सभी को दिख रहा है ये उसका शुद्धि पत्र है। ठीक है। तो पहले जो भर्ती प्रक्रिया आया वो 305 पदों के लिए आया था। इसको थोड़ा देर में जूम करके दिखाऊंगा भी। ठीक है। इसमें एक चीज जो लिखा था वो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। मेन यही था। तो पदों की संख्या में इन्होंने कहीं ना कहीं परिवर्तन किया, और वो जो 305 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया होनी थी उस 305 पदों को कितना कर दिया इन्होंने, 321 पद कर दिया। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें किसी को कोई अफसोस नहीं होना चाहिए था। ठीक है। और किसी को कोई अफसोस है भी नहीं। यहाँ पर मेन जो देखने वाली चीजें थी वो था विकलांग श्रेणी के लिए बैकलॉग पद के जो पद थे वो कितने थे, 48 पद थे जब नोटिफिकेशन आया था फर्स्ट टाइम 2023 में तब। और उसके बाद अगर देखें ये इन्होंने कर दिया 2024 में। देखिए 27/9/2023 को इसका पहली बार नोटिफिकेशन आया था। ठीक है। उसके बाद ये क्या है, 18/9/2024 का है ये वाला जो आपको दिखा रहा हूँ। तो 18/9/2024 में इन्होंने क्या कर दिया, 6 बैकलॉग के पद कम कर दिए। तो ये आगे आप सभी को बताऊंगा कि ऐसा कुछ नियम में तो नहीं है। ठीक है। लेकिन इन्होंने एक चीज किया, अब सभी ये देखेंगे कि जो भर्ती था, ठीक है, अब 305 से 321 किए हैं तो कहीं ना कहीं 7% जो आरक्षण है हमारे छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के लिए, तो वो यहाँ पर 7 से 18 जो था वो कितना हो गया, 19। तो अगर इन दोनों को हम सभी जोड़े 19 और 12 कितना होता है, 61 होता है। और यहाँ पर अगर हम सभी जोड़े तो वो कितना होता है आप सभी का, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ठीक है, तो 8 8 16 की 6, हार सील गया एक, 4 और एक 5, और ये हो गया आपका 6। तो 66 पद हो रहे थे टोटल पहले दिव्यांगों के लिए। बाद में वही पद कितने हो गए, तो वो हो गए आपके 61 पद। लेकिन इन्होंने जब ज्वाइनिंग दिया है ना तो 61 को नहीं दिया है, 60 लोगों को ही ज्वाइनिंग दिया है। ठीक है। वो सारा चीज़ों को आप सभी को आगे चलोगे जैसे जैसे तो आप सभी को सारा चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहला चीज़, तो आप बैकलॉग के पद को कम नहीं कर सकते हो। ठीक है। इस चीज को देखते हैं कि इन्होंने आखिर इसमें क्या क्या चीजों का ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी में कौन कौन से निश्चित जनों का श्रेणी रखा था। तो ए रखा था जिसका एक हाथ ना हो, वन आर्म। OL रखा था जिसका एक पैर ना हो। या LV लो विजन वाले, या हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब उनको कान से कम सुनाई देता है, ऐसे लोगों को रखा गया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 श्रेणियां बनाई जिसमें से कम सुनने वालों को एक श्रेणी में रख दिया। यहाँ पर 20 लोगों का ज्वाइनिंग दे दिया इन्होंने। ठीक है। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि लो विजन वालों को एक बना दिया, और ये वन आर्म वन लेग वालों को एक में बना दिया। ठीक है। इस प्रकार से 20-20 करके इन्होंने बांट दिया और 60 लोगों का सिलेक्शन दे दिया। एक लोगों का सिलेक्शन अभी बच गया। देखिए, ये जो टोटल 55 पन्नों का है पूरा का पूरा नियम धर्म हमारे छत्तीसगढ़ में निशक्तता में से बाधित व्यक्तियों के लिए जो आरक्षण का जो प्रावधान है ये 27/9/2014 को हमारा छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन से जारी किया गया था। और इसमें पूरा का पूरा जानकारी लिखा गया है। आप सभी चाहो तो इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। इसका जो पेज नंबर 10 में है वो आपके काम का चीज लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अगले भर्ती वर्ष में पिछले बकाया आरक्षित रिक्त को
निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति की उसी श्रेणी के लिए आरक्षित माना जाएगा जिसके लिए भर्ती के प्रारंभिक वर्ष में इसे आरक्षित किया गया था। तथापि यदि निःशक्तता से ग्रस्त कोई उपलब्ध व्यक्ति नहीं हो तो इसे निःशक्तता के 3 श्रेणियों के बीच अदला बदली करके भरा जाएगा। ठीक है, और यदि रिक्त स्थान तब भी नहीं भरा गया तब व्यवस्था किसी निःशक्त व्यक्ति का चयन कर प्रशिक्षित करके नियोजित किया जाएगा। किसी भी अवस्था में किसी पद को जो निःशक्त व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु चिन्हांकित है रद्द नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर पहले 48 पद था, यहां पर देखिए पहले कितना पद था, 48 पद था, अब वो 42 पद हो गया, तो ये 6 पद कम क्यों हुआ? क्या इस 6 पद पर किसी दूसरे दिव्यांगों को भर दिया गया, और अगर भरा गया तो किस प्रक्रिया के तहत भरा गया? ये सारा का सारा चीज विभाग को जानकारी स्पष्ट करना चाहिए था। तो यहाँ पर 6 पद कम कैसे हो गए, ये विभाग को बताना चाहिए। ठीक है, उसे आप खत्म नहीं कर सकते हो, रद्द नहीं कर सकते हो। किसी भी अवस्था में किसी पद को जो निःशक्त व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु चिन्हांकित है रद्द नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से रिपीट किया। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहला गलती तो यही किया कि 6 पद कहाँ गायब कर दिए, बैकलॉग के पद थे ना, बैकलॉग पद कैसे गायब कर दिया आप लोगों ने। अब देखिए ये जो विभाग है संचालनालय छत्तीसगढ़, कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके पहले भी जब आरईओ का भर्ती आया था तो हमने देखा था बहुत सारे फर्जी दिव्यांगों का नाम उछला था। तो इसी पर हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में जो विधायक महोदय हैं, ठीक है, विधायक महोदय श्री बलेश्वर साहू जी, ठीक है, इन्होंने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया था फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति की शिकायत का कृत। ठीक है, इसमें इन्होंने पूछा था कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति की शिकायतों की कृत कार्यवाही, मतलब कि कितने लोगों ने फर्जी दिव्यांग के आधार पर सिलेक्शन लिया है, कितने पर कार्यवाही हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजों का उन्होंने जानकारी मांगा था। तो कहीं ना कहीं इसका जो जानकारी है उन्हें मिल गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये अतारांकित प्रश्न था। तो यहाँ पर मैं आप सभी को इससे थोड़ा आगे ले चलता हूँ कि हमारा छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा है वो भी कहीं ना कहीं फर्जी दिव्यांगों की ओर ध्यान दे रहा है। देखिए इसके पहले भी जो भर्ती प्रक्रिया हुआ था उसमें अगर आप सभी देखोगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया था संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ के द्वारा कृषि विभाग के अधीन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के पद पर निःशक्त आधार पर नियुक्ति अधिकारियों की निःशक्तता परीक्षण बाबत, मतलब कि जिन जिन लोगों के ऊपर ऑब्जेक्शन आया था, ठीक है, उन लोगों को क्या करना था, फिर से अपना दिव्यांगता का परीक्षण करके अपने, अगर वो सही में दिव्यांग है तो जॉब को कंटिन्यू करते, नहीं तो फिर वहां पर उनके ऊपर शासन कार्रवाई करते और उनको जॉब से निकाला जाता। ये पहले जो फर्जी दिव्यांग थे जो कार्यरत है वो उनका चयन है, लिस्ट है। अब इनको आप फर्जी नहीं कह सकते हो क्योंकि अभी तक इनका क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कहा जाए दिव्यांगता का परीक्षण जो है वो नहीं हुआ है डबल। ठीक है, तो अभी यही है कि छत्तीसगढ़ का जो दिव्यांग सेवा संघ है इनके जांच के लिए नाम बार बार उठा रहा है कि इनका जांच किया जाए, और इसमें मेन इनको माना जाता है ये जो है गुलाब सिंह राजपूत जी। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बना है वो मुंगेली जिले से ही बना है। ये आप सभी देख सकते हो, मुंगेली 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 आप सभी को दिखेगा। ठीक है, तो ये तो पहले से ही है लगभग 53 लोग जो कि फर्जी आरईओ दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर जॉब कर रहे हैं, ऐसा दिव्यांग संघ का मानना है। ठीक है, और इनका जब तक दिव्यांगता का एक बार फिर से परीक्षण नहीं किया जाएगा तब तक ये डाउट बना रहेगा। अब देखिए हमारा जो नया भर्ती प्रक्रिया आया है, नया भर्ती हुआ ये वाला, ठीक है, आरईओ का, तो इसमें 2 लोगों का नाम स्पष्ट रूप से हाईलाइट किया जा रहा है। वो 2 लोग कौन हैं आप सभी को बताता हूं। एक है नागेंद्र कुमार वर्मा जी और दूसरी है सुश्री मानसी पांडे जी। ठीक है, एक्चुअल में क्या है ना, इनको अस्थि बाधित मतलब 1 आर्म या 1 लेग की श्रेणी में नियुक्ति प्रदान किया गया है, जबकि दोनों जो है अस्थायी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, अन्य श्रेणी में से संबंधित समस्या के कारण अन्य विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए ये दिव्यांग है या नहीं है, तो ये तो इस लेटर से ये भी फिक्स हो रहा है कि हाँ वो दिव्यांग तो है, लेकिन श्रेणी अलग है। तो इसलिए श्रेणी अलग होने के कारण से उनको जो है ज्वाइनिंग नहीं मिलना चाहिए था। ये चीज आप सभी जब देखोगे 14/11/2024 का जो हमारा कृषि विभाग है उन्होंने जो लेटर जारी किया है उसमें उन्होंने उनको क्या किया है, अपात्र किया है। ये देखिए ये इनका रैंक था 3181, ठीक है, और यहाँ पर आप सभी देखोगे इनको अपात्र किया गया है जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में। ठीक है, स्पाइनल
जो कॉर्ड है, ठीक है, उल्लेखित है उक्त दिव्यांग पद हेतु निर्धारित दिव्यांगता के किसी श्रेणी में स्पष्ट नहीं है। ठीक है, इनका भी वही था और इनका भी वही था, दोनों के दोनों को पहले क्या कर दिया गया था, अपात्र कर दिया गया था। और फिर अगर देखा जाए, आप ज्वाइनिंग लिस्ट को देखोगे तो इन दोनों का नाम आप सभी को दिखेगा। ठीक है, तो ये इनके ऊपर भी चल रहा है और लोग पहले ही बताया था कुछ लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं और इस पर केस लगने वाला है। तो अगर जैसे मानसी पांडे जी है और ये नागेंद्र कुमार वर्मा जी हैं, ठीक है, तो अगर ये ज्वाइनिंग ले लिए होंगे तो थोड़ा सा देख करके करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर तो स्पेशल थोड़ा सा केस जा ही रहा है हाई कोर्ट में। ठीक है, बाकी अगर ये जेन्युइन होंगे तो इनको ज़्यादा डरने की चीज़ें नहीं है, लेकिन श्रेणी दूसरा है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है इनको। अब देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ का जो दिव्यांग सेवा संघ है, इस बार जो लगभग 60 लोगों के आसपास का जो सिलेक्शन हुआ है, उन 60 लोगों में ये 14 लोगों को ये कहा जाए कि इनके दिव्यांग होने पर थोड़ा सा संशय है, थोड़ा भ्रम है। तो क्या किया जा रहा है, इनका एक बार फिर से दिव्यांगता का पंजीयन चिन्हांकन हो जाए और परीक्षण हो जाए कि अगर ये सही में जेन्युइन दिव्यांग है तो ये जॉब कंटिन्यू करेंगे, और नहीं होंगे तो फिर इनका जॉब से कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग ना दिया जाए या उनको जॉब से निकाल दिया जाए, इस प्रकार का कोशिश रहेगा। क्योंकि सही बात है, जो जेन्युइन दिव्यांग हैं उनको जॉब का फायदा मिले और जो फर्जी दिव्यांग होंगे उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जो नाम है, जो 14 नाम है वो आप सभी को पढ़ के सुनाता हूँ। मोरध्वज चंद्रवंशी हैं, अनुभव त्रिपाठी जी हैं, पंकज साहू जी हैं, संदीप कुमार जी हैं, शैलेंद्र कुमार जी हैं, उपेंद्र कुमार बर्मन जी हैं, आकाश कुमार मंडल जी हैं, आकाश चंद्रा जी हैं, हितेश कुमार दिवाकर जी हैं, लोकेश्वर जी हैं, मानसी पांडे जी हैं, अशोक कुमार गोयल जी हैं, ओम प्रकाश कुर्रे जी हैं और ये शुभम वर्मा जी हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग हैं, ये 14 लोग हैं। दिव्यांग संघ ये चाहता है कि इनका क्या हो, एक बार या तो फिर राज्य मेडिकल बोर्ड से या संभागीय मेडिकल बोर्ड से इनका एक बार दिव्यांगता का जांच हो जाए, परीक्षण हो जाए, उसके बाद ये कहीं ना कहीं अपना जॉब को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, और इस वीडियो में एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर ये 14 लोगों में से किसी को नहीं जानता हूँ। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का जो दिव्यांग सेवा संघ है, जो कि दिव्यांगों के हितों के लिए हमेशा आवाज उठाता रहा है और जो फर्जी दिव्यांग हैं उनके खिलाफ वो हमेशा कड़ा कदम उठाता रहा है, उन्होंने जो लेटर जारी किया था उसके आधार पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा, और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यहीं तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।